स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों मैं आज आपको मेटाफोर्स के कुछ अपडेट देने वाला हूँ। मतलब कि आज का जो शाम का जूम मीटिंग था जिसमें विक्टोरी डबलिन सर ने लाडो सर को बुलाया था और वहाँ पे बहुत सारे सवाल जवाब हुए, बहुत सारी बातें हुई। तो उसमें से कुछ बातें मैंने लिख के रखी है। वैसे पूरा मीटिंग इंग्लिश में था और आप सभी जानते हैं कि मेरा इंग्लिश इतना पक्का है नहीं, फिर भी मैं कुछ चीज़ समझ पाया हूँ और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। जो भी सवाल जवाब मेटाफोर्स को लेके हुए उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स कॉइन को लेके, क्योंकि सबसे पहले फोर्स कॉइन का सवाल वहाँ पे पूछा गया। तो पहला सवाल था कि भाई मेटाफोर्स का जो फोर्स कॉइन है वो कब लॉन्च होने वाला है। तो लाडो साहब ने बताया कि भाई लगभग अगस्त के आसपास या अगस्त के बाद मेटाफोर्स का फोर्स कॉइन लॉन्च हो जाएगा। दूसरा सवाल था कि भाई कौन से एक्सचेंज पे आएगा। तो एक्सचेंज में लाडो साहब ने बताया कि भाई ये फिलहाल मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आएगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब सभी लोगों को पता है क्या है, तो स्पेशली नाम पूछा गया। तो लाडो साहब ने बताया कि जैसे पैनकेक स्वैप है तो हो सकता है पैनकेक स्वैप पे आए, या फिर डिसेंट्रलाइज जो भी एक्सचेंज है पैनकेक स्वैप के जैसे यूनिस्वैप है, बहुत सारे हैं, तो उस पर ये आ जाएगा दोस्त, है ना। तो उसके बाद पूछा गया कि भाई स्टैकिंग प्रोग्राम है इसके ऊपर, स्टैकिंग प्रोग्राम आप सभी को बताए। तो लाडो साहब ने बताया कि भी इसमें बाय सेल प्रोग्राम आएगा कि जहां से लोग बाय सेल करके भी अच्छा कमाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे स्टैकिंग प्रोग्राम भी आपको मिल सकता है ना। क्योंकि स्टैकिंग प्रोग्राम कब होगा, जो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रखा जाएगा और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वहां पे एलपी भी रखना जरूरी है। अब ये किस तरीके से स्टैकिंग प्रोग्राम आएगा वो आने वाले टाइम पे आपको पूरा डिटेल उसका मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि फोर्स कॉइन जैसे स्टार्ट सेल मतलब बाय सेल भी यहाँ पे हो जाएगा जैसे वो एक्सचेंज पे आएगा उसके बाद में, है ना। यहाँ पे ये मेरा खुद का वहाँ पे क्वेश्चन था कि भाई फोर्स कॉइन का वैल्यू क्या रहने वाला है। तो जैसे मतलब कई सारे लोग बहुत सारा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कई सारे लोग $10 $20 $100, लेकिन लाडो साहब ने बताया कि भाई डायरेक्टली कोई ये $100 200 मतलब नहीं चला जाएगा, ये धीरे धीरे से बढ़ने वाला है ना। धीरे धीरे से बढ़ेगा, ये धीरे धीरे इसका मतलब जो रेट है फोर्स कॉइन का वो आगे जाने वाला है। हो सकता है कि जैसे आपने मीटिंग में सुना कि भाई डॉलर से भी ये एक्सचेंज पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे लाडो साहब ने और एक बात बताया कि भाई अभी जो यूनाइटवर्स का प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत अभी आपको सस्ता मिल रहा है फोर्स कॉइन, और आपको फोर्स कॉइन लेने का मौका वहीं पे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कॉइन आप यूनाइटवर्स के द्वारा ले सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में जब ये मतलब ओपन मार्केट में आ जाएगा तो हो सकता है कि ए रेट में मतलब कि यूनाइटवर्स के रेट में आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद सवाल था कि भाई टीयर एक्सटेंशन के लेके कुछ लोगों का सवाल था। तो यहाँ पे सिंपली लाडो साहब ने यही बताया कि भाई टेयर एक्सटेंशन करना इसके लिए जरूरी है कि आप आपका टीम डेवलप कर रहे हो जहां से आपको यूनाइटवर्स का इनकम मिल रहा है। और अगर अभी फिलहाल फोर्स कॉइन लेने का एक ही तरीका है, क्या है, यूनाइटवर्स। अगर आप यूनाइटवर्स में टीयर एक्सटेंशन नहीं करोगे तो आपको इनकम भी नहीं आएगी और आप फोर्स कॉइन भी ले नहीं सकते हो। तो इसके लिए टीयर एक्सटेंशन करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे खूबसूरत बात आने वाले समय में क्या हो सकती है कि अभी जैसे हम लोग डाई से एक्सटेंड करते हैं कुछ लोग, तो ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि अलग अलग क्रिप्टो करेंसी से भी वो एक्सटेंड कर पाओगे आने वाले समय में। लेकिन लाडो साहब ने ये भी बताया यहाँ पे कि अभी डाई से भी हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ये सिर्फ फोर्स कॉइन के द्वारा ये आप एक्सटेंड कर पाओगे। और जहां पे अगर आप फोर्स कॉइन से एक्सटेंड करोगे तो आपको बहुत उसमें मतलब सस्ता गिरेगा या कुछ ना कुछ वहां पे आपको बेनिफिट तो जरूर मिलने वाला है दोस्त, है ना। उसके बाद में चलते हैं उसके बाद चलते हैं रॉयल्टी एनएफटी के प्रोग्राम में। अब सबका यही सवाल था कि भाई कब ये रॉयल्टी एनएफटी प्रोग्राम आ रहा है ना। तो लाडो साहब ने बताया कि फिलहाल अभी ऑडिट चल रहा है 2 से 3 दिन के बाद, उसके बाद चेकिंग चल रहा है। तो हो सकता है 3-4 दिन बाद मैक्सिमम ये माइग्रेशन 3 के लिए आ जाए, मतलब कि वर्जन 3 में आप इसको माइग्रेट कर पाओगे। और जैसे माइग्रेट कर पाओगे उसका हो सकता है 1 हफ्ता आपको मिले, है ना, माइग्रेशन के लिए। उसके 1 हफ्ते बाद आपको रॉयल्टी का इनकम भी यहाँ पे मिलने वाला है दोस्त, है ना। उसके बाद यहाँ पे कई सारे लोगों के सवाल थे कि भाई ये सब प्रॉब्लम क्या हुआ। तो वो कई लोगों ने मतलब अब मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन कई लोगों ने एसएफसी का चीटिंग किया और एसएफसी नकली तरीके से या फेक तरीके से बनाया, जिससे एक
मतलब चीटेड एनएफटी बनाया गया, फेक एनएफटी बनाया गया और वो ओपनसी पर बेचा गया, कि जिसकी वजह से ये पूरा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। अब वो सॉल्व करने में लाडो साहब को लगे हैं, तो एसएफसी चीटिंग की वजह से ये सब हुआ। इसकी वजह से हमें माइग्रेशन 2 में जाना पड़ा, अब माइग्रेशन 3 में जाना पड़ेगा। तो इनका इसका कोई उन्होंने ऐसा रिजल्ट या फिर उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व इन्होंने कर दिया होगा, है ना। और यहाँ पे बताया गया कि पहली बार आपको हो सकता है डाई यानी कि डॉलर में रॉयल्टी मिलेगी, और उसके बाद आपको हो सकता है मेटाफोर्स के फोर्स कॉइन में मिले। और जैसे मैंने बताया कि माइग्रेशन के 1 हफ्ते बाद आपको रॉयल्टी एनएफटी मिल सकता है ना। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि भाई जो एसएफसी पड़ा है जिन लोगों के पास, उसका क्या होगा। तो एसएफसी के बारे में यहाँ पे ऐसा बताया गया कि हो सकता है उसका कुछ न कुछ यूज हो, या फिर लाडो साहब ने ये भी बताया कि इसके बदले में आपको कुछ नया न्यू एसएफसी भी मिल सकता है दोस्त, है ना। और मेटावर्स को लेके यहाँ पे सवाल किए गए, तो मेटावर्स कुछ दिनों में मतलब अगस्त बताया गया है, वैसे अगस्त में इसका अल्फा वर्जन आपको मिल सकता है ना। और इसके साथ साथ अगर अगस्त में अल्फा वर्जन मेटावर्स का मिल रहा है, तो इसके साथ साथ फोर्स कॉइन भी आपको ओपन मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों साथ में ही आएंगे, ऐसा हो सकता है ना, जिस तरीके से इन लोगों ने बातें करी है। और कुछ लोगों का सवाल था कि सर अभी जो एनर्जी मिल रही है, एनर्जी टोकन जो मिल रहे हैं, क्या वो ट्रांसफर होंगे। तो वो ट्रांसफर नहीं होंगे, एनर्जी टोकन ट्रांसफर नहीं होंगे दोस्त, है ना। और इनके रोड मैप के बारे में बहुत सारी बातें हुई जो सभी को लोगों को पता है। तो अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो उसके बारे में बात हुई कि भाई जिन लोगों ने भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, क्योंकि लाडो साहब ने बताया कि बहुत सारे वीडियो उनके पास आए हैं, उनका टीम कई सारे वीडियो देख रही है, और जिसका भी सबसे बढ़िया मार्केटिंग प्रमोशन का मेटाफोर्स का वीडियो होगा उसको $10,000 दिया जाएगा। आप सोच के देखो, अब जिन लोगों ने वीडियो बनाया है उसका तो चांदी चांदी हो जाएगा। $10,000 यानी लगभग 9 लाख रुपए से ज्यादा हो गया दोस्त। अगर आपने बनाया है तो आप भी, ये मौका आपका भी नंबर हो सकता है ना। अब वो आने वाले पता नहीं, एक उन्होंने बताया कि भाई 15-20 दिन या 1-1.5 महीने में उसका विनर भी आपको, ये जो कॉन्टेस्ट मैराथन चल रहा है उसका मिल जाएगा दोस्त, है ना। उसके बारे में आगे बात करेंगे कि भाई रोड मैप की बात हो रही है। लॉयल्टी प्रोग्राम आ रहा है, जिसमें टेक्टाइल मैट्रिक्स प्रोग्राम के अंतर्गत लॉयल्टी प्रोग्राम आने वाला है, जिसका मतलब ये क्या उन्होंने ऐसा बताया कि लॉयल्टी प्रोग्राम कब आएगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट आएंगे इसके बाय सेल, उसमें टोकन मिलेगा, कैशबैक टोकन मिलेगा, और ये कैशबैक टोकन से आप लॉयल्टी प्रोग्राम में लॉगिन कर पाओगे, और वहां से जब लॉगिन कर पाओगे तो वहां से भी आपको फोर्स कॉइन कमाने का मौका मिलेगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैशबैक टोकन आपको मिलने वाले हैं वहां से, है ना। और कैशबैक टोकन का जैसे मैंने बताया कि भाई टेक्टाइल लॉयल्टी प्रोग्राम में उसका यूज होने वाला है। ओके, उसके बाद मेटाफोर्स वॉलेट आने वाला है। और मेटाफोर्स वॉलेट जैसे हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं अभी, जैसे ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हैं, उस तरीके से हो सकता है, उस तरीके से ये मेटाफोर्स का खुद का वॉलेट आने वाला है। उसके बाद माना आने वाला है, सबको पता है, रियल एस्टेट प्रोग्राम है। बूस्ट प्रोग्राम आने वाला है, एक बूस्ट प्रोग्राम में एक मैट्रिक्स प्रोग्राम रहने वाला है दोस्त, है ना। उसके बाद और रियल आने वाला है। और जैसे मैंने बताया कि भाई ओपन मार्केट में फोर्स कॉइन जल्द से जल्द आने वाला है। और कुछ लोगों ने पूछा कि अभी कौन सा ब्लॉक चल रहा है, तो बिग ब्लॉक जो चल रहा है हमारा फोर्स कॉइन का, उसका मिडल अभी मतलब लगभग 5वां या 6वां माइनर ब्लॉक शायद चल रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा कि एनएफटी ट्रांसफर हो सकता है, तो वर्जन 3 में शायद एनएफटी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होगा, है ना। और लॉयल्टी प्रोग्राम जब आएगा उससे पहले फोर्स कॉइन लॉन्च हो जाएगा दोस्त। ये हमारे लिए बहुत खुशखबर की बात है।